ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। आमिर के साथ हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी आपस में नोक झोंक होती है तो हम आमिर को पता भी नहीं चलने देते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एडी मलिक ऑफिशियल के साथ आपका मेज़बान मलिक फराज आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आपको मिलवा रहे हैं इकबाल के शाहीन मोहम्मद आमिर से। लोगों से तो एक नहीं संभल रही, 2 शादियाँ करी हैं और दोनों को एक ही घर में रखा हुआ है, दोनों को संभाल रहे हैं। नोक झोंक होती है तो जोतियाँ तो पड़ती होंगी। आइडिया किस तरह है, दोनों से शादी किस तरह थी, पेशे से क्या आइए से जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आमिर मुझे यकीन नहीं आ रहा है दोनों बीवी इकट्ठे रखी हैं, कैसा क्या जॉब करते हैं? मैं तो ड्रिंक कॉर्नर है मेरा, तो मैं तो खैर वो चलाता हूँ। बाकी ये है कि मेरे बहुत ज़्यादा मैनेज करने से बेहतर ये दोनों ने आपस में ज़्यादा मैनेज किया हुआ है। अच्छा, और भाभियाँ क्या करती हैं? वो लोग तो पहले टीचिंग करती थी, क्योंकि वहीं पर ही मेरी इनसे मुलाकात हुई थी एक इंस्टीट्यूट में। बट अब तो ये व्लॉगिंग वगैरह कर रही हैं, घर में ही होती हैं। यार किस तरह मुलाकात हुई? पहली मुलाकात में मोहब्बत होगी, बताइए, एक्सप्लेन कीजिएगा। पहली मुलाकात में तो मोहब्बत नहीं होगी, ऑब्वियसली एक इंस्टीट्यूट था प्राइवेट, उसमें मेरी कैंटीन थी और ये वहाँ पर टीचिंग करती थी, तो ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी अर्सा गुजारा। तो ये वहाँ पर मेरे पास आया करती थी कैंटीन पर, कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाने पीने और ये वो इस तरह से। तो ऑब्वियसली वहाँ पर काफ़ी अर्सा एक दूसरे को देखते रहे, तो इस तरह से ही। बड़े ठरकी हो आप। बाजी हर मर्द ही ठरकी है। अच्छा बताइएगा, सबसे पहले शादी इनसे की या इनसे की? जी पहले मेरी शादी शगुफ्ता से हुई, अच्छा उसके बाद फिर महानूर से हुई। भाईजान 2 शादियाँ की हुई हैं, लोगों से तो एक नहीं संभल रही। अब तो लाइनें होगी लोगों की, भाईजान पीर बनेंगे। मैं कहता हूँ ये ड्रिंक करना छोड़े, पीर बन जाए, लाखों रुपए कमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा बताइएगा कि आमिर भाई को पसंद आप करती थी या ये करते? सबसे पहले प्रपोज किसने किया? आमी ने ही किया था, और ये कैंटीन पे होते थे तो ये हमें देखते थे, तो हम कहते थे पता नहीं क्यों से ठरकी। पसंद तो हमें भी लगते थे, अच्छे तो हमें भी लगते थे, मगर ये था कि इन्होंने पसंदीदगी का जो इजहार था पहले किया था, हमने अपना दबा के रखा हुआ था। मतलब ये है कि लॉटरी निकाल दी, दोनों शादियाँ कर दी। जी बिल्कुल अपनी पूरी ज़िंदगी की लॉटरी यहीं पे घर में ही। जी एक ही। अच्छा आमिर भाई बताइएगा कि जब आपने इनको प्रपोज किया तो उस वक्त क्या फीलिंग्स थी कि जूतियाँ पड़ेंगी, कुछ ना कुछ होगा? जब आपने प्रपोज किया जवाब क्या मिला, तो ऊपर से नुकसान क्या हुआ? असल में होता ही है कि जब ये मैंने सोचा कि प्रपोज़ किया जाए, बहरहाल मैंने इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी सोचे हुए थे कि इसका रिएक्शन कोई भी हो सकता है, लेकिन बात ये होता है कि बात कर देनी चाहिए। तो मैंने इसलिए इनको एक दफ़ा फिर मैंने प्रपोज़ किया, तो उस टाइम रिएक्शन तो बड़ा इनकी तरफ से बड़ा गुस्से वाला आया था, और उसका नुकसान ये हुआ कि वो जो खा पी कर गई थी उस दिन पैसे भी नहीं दिए थे। आमिर भाई शर्म करो, 2 बीवियाँ बैठी हैं, अभी भी पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। वो जी वो वाले पैसे मुझे अभी भी याद हैं, लेकिन बहरहाल मैं खुश इस बात पे हूँ कि चले जी जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। चलो मैं महानूर भाभी से सवाल करना चाहूँगा। शादी तो कर ली, लव मैरिज कर ली, अब आगे प्रैक्टिकल लाइफ है, बच्चों को भी पढ़ाना है, तो किस तरह मैनेज करेंगे इसको? टीचिंग हमने छोड़ दी है और हमने यूट्यूब चैनल महानूर आमिर के नाम से बना रखा है। उस पर हम व्लॉगिंग करते हैं, डेली रूटीन दिखाते हैं और अपनी नोक झोंक और जो हम आपस में घर में रहते हैं वो दिखाते हैं। आमिर भाई दोनों भाभियाँ सामने बैठी हैं, व्यूवर्स भी देख रहे हैं, व्यूवर्स कहते हैं कोई हमें कोई स्पेशल सॉन्ग भाभियों को डेडिकेट। ये दुआ है मेरी रब से, तुझे आशिकों में सबसे मेरी आशिकी पसंद आए। मैं कह रहे हैं ड्रिंक करना छोड़ो तो तुसी सिंगर बन जाओ। नहीं जी, मैं डबल काम करता हूँ, ड्रिंक कॉर्नर में चलाता हूँ, वहाँ पर गाने भी सुनाता हूँ लोगों को। अच्छा आमिर भाई को कोई गाना डेडिकेट कर दे। वो आज पहलू में ऐसी बैठी कि शाम रंगीन हो गई है, कि शाम रंगीन हो गई है। आमिर भाई ड्रिंक कॉर्नर छोड़ें, एक ऑफिस बनाएं, इसमें मशहूर हो जाएंगे। सारे अली बग्गे के बाद हमारी बहन शगुफ्ता हैं। ऑफ कोर्स हो जाएंगे। सुनता क्यों नहीं? दूसरी शादी इनकी थी, तो फैमिली की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली की तरफ से मुझे इजाज़त थी
कि मैं अपनी पसंद की शादी कर सकती हूँ, तो इसलिए फिर मैंने इनसे शादी की। अच्छा, मेरा अहम सवाल ये है कि लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया होगा क्योंकि आपने लव मैरिज भी किया, यूट्यूब भी चैनल भी चला रही, इसको किस तरह मैनेज कर रही हैं? अगर हम लोगों की सुनेंगे तो फिर हम लाइफ में जी भी नहीं पाएंगे, तो इसलिए लोगों की मत सुने, आपके जो जी में आता है, आपको जो बेहतर लगता है आप वो ज़रूर कीजिए। अच्छा, वैसे एक फ़नी सवाल होगा क्योंकि आपकी मोहब्बत है, आपस में नोक झोंक आती है, तो आमिर भाई दी खैर कोई नहीं? आमिर के साथ हमारी लड़ाई नहीं होती, हमारी आपस में नोक झोंक होती है तो हम आमिर को पता भी नहीं चलने देते। आमिर भाई जिस तरह लगता है कि आमिर भाई तीसरी शादी की अगर कह दें कि मैं तीसरी शादी कर रहा हूँ, तो क्या आमिर भाई को घर से निकालेंगे या सुथरा मारेंगे? हम खुद ही प्रपोजल लेके जाएंगे, आमिर एक दफ़ा हुक्म तक करें कि इन्होंने कहाँ शादी करनी है। हाँ भाई। तो बताएं। नहीं, मैंने करनी नहीं है। दो ही काफ़ी है। दो ही बहुत हैं जी। अच्छा यार, बताइए कि जब दूसरी शादी की तो पहली के बाद दूसरी शादी की तो क्या रिस्पॉन्स था, फैमिली की जानिब से क्या रिस्पॉन्स था? ऑब्वियसली असल में हमारा जो मुआशरा ना, ये थोड़ा सा कहना चाहिए कि हिंदुआना मुआशरा, जहाँ पर दूसरी शादी को कबूल नहीं किया जाता, तो काफ़ी बहुत बुरा रिएक्शंस आए, फैमिली की तरफ से भी काफ़ी बातें सुनने को मिली। लेकिन बहरहाल मैंने करनी थी, मुझे पसंद था, मैं गलत काम नहीं कर रहा था, निकाह था, तो मैं अल्लाह ताला ने खुद भी इजाज़त दी है मर्द को शादियाँ करने की, तो इसलिए मैंने की और इंशाल्लाह अपने दम पर की। अब मैं एक सवाल करना चाहूँगा, तीनों ने उसका जवाब देना है। सवाल ये है कि लड़की मोहब्बत करती है लड़के से, तो शादी नहीं हो पाती, वो खुदकुशी की तरफ चले, दूसरी जानिब वालिदैन नहीं मानते। आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे और लड़की को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आपने दोनों की कहानी जानी। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और अल्लाह ताला इन दोनों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की तो इन तीनों की जोड़ी सलामत रखे। आज के प्रोग्राम में अपने मेज़बान मलिक फराज को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए AD ऑफिशियल।